नमस्कार, स्वागत है आपका एनपीसी न्यूज में। कोविड-19 मुंह और नाक के बाद अब यूरिन सैंपल से होगी कोरोना के लक्षणों की पहचान। क्या कोरोना वायरस मस्तिष्क पर भी डाल सकता है बुरा असर? तो जानते हैं इस खबर को विस्तार में, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कोविड-19 वायरस को लेकर दुनिया भर में नए शोध हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए नया शोध हो रहा है। इस शोध में यूरिन जांच के जरिए कोरोना संक्रमण के पता लगाने की संभावना तलाशी जा रही है। माना जा रहा है कि जल्दी चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना संक्रमित के यूरिन को शोध की जांच प्रक्रिया में रखा गया है। इसके लिए करीब 50 संक्रमित के यूरिन सैंपल लिए गए हैं। शोध कर रहे विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती लक्षण यह संभव होता दिख रहा है। एसआरएन के कोरोना नोडल अफसर डॉक्टर सुजीत राय के अनुसार यूरिन के जरिए कोरोना संक्रमण पता लगाने के लिए शोध किया जा रहा है। इसके लिए संक्रमित के यूरिन सैंपल को शोध में शामिल किया गया है। यूरिन से कोरोना का पता चलेगा या नहीं, फिलहाल इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुंह और नाक ही लेते हैं सैंपल। कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक एक ही जांच प्रक्रिया अपनाई जा रही है। संबंधित व्यक्ति के मुंह और नाक के ही सैंपल लिया जाता है। इसके आधार पर आई रिपोर्ट पर ही संक्रमण होने या ना होने के बारे में बताया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार मुंह और नाक से ठीक से सैंपल न लेने के कारण रिपोर्ट भी रुक जाती है, तो खुद जाना जरूरी नहीं होगा। यूरिन की जांच से अगर कोरोना संक्रमित के बारे में पता लगेगा तो पीड़ित को काफ़ी आसानी होगी। अब तक मुंह और नाक से सैंपल लेने के कारण खुद जाना होता था। अगर यूरिन से यह संभव हुआ तो जरूरी नहीं कि संबंधित व्यक्ति खुद जांच कराने पहुंचे। आँखों से भी संक्रमण का जताया था खतरा। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आँखों से कोरोना संक्रमण होने पर भी शोध किया जा रहा है। माना गया था कि आँखों से निकलने वाली तरल पदार्थ व आंसुओं में कोरोना संक्रमण का आरएन पाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना था कि संक्रमित की आंखों से निकलने वाली तरल पदार्थ और आंसू नाक की नली मुंह तक पहुंच जाते हैं। नाक व मुंह के जरिए वहां दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मस्तिष्क पर भी डाल सकता है बुरा असर, अध्ययन में खुलासा। कोविड-19 मरीजों पर किए गए 80 से अधिक अध्ययनों में 1/3 के मस्तिष्क के अग्रिम हिस्से में कुछ जटिलताएं देखने को मिली। यह अध्ययन तंत्रिका तंत्र पर बीमारी के असर पर प्रकाश डाल सकता है। अध्ययन रिपोर्ट सीजर यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिलेप्सी में प्रकाशित हुई, जो ईजीसी के माध्यम मस्तिष्क में असमानताओं का पता लगाने पर केंद्रित है। अमेरिका के बेयर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में तंत्रिका तंत्र विज्ञान के सहायक प्रोफेसर जुल्फी हनीफ ने कहा, हमें 600 से अधिक ऐसे मरीज मिले हैं जो इस तरह प्रभावित हुए हैं। जब हमें इस छोटे समूह में देखा तो इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं थे कि यह महज संयोग है या कुछ और है, लेकिन अब हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि इसका कुछ संबंध है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन में शामिल लोगों के मस्तिष्क के अग्रिम हिस्से में असमानताएं देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों के ईईजी से कुछ संकेत ऐसा मिला कि मस्तिष्क को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है कि बीमारी ठीक होने के बाद इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हनीफ ने कहा, हम जानते हैं कि नाक के जरिए वायरस प्रवेश करने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए मस्तिष्क के उस हिस्से के बीच संबंध प्रतीत होता है जो प्रवेश बिंदु के नज़दीक है। उन्होंने कहा कि एक और बात यह देखने को मिली है कि इस तरह के प्रभावित हुए लोगों की औसतन आयु 61 वर्ष थी और इनमें से 1/3 महिला, 2/3 पुरुष थे। इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस से संबंधित मस्तिष्क असमानताएं बुजुर्ग पुरुषों में आम हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिक का मानना है कि इस संबंध में और अधिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।